हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 के पाठ 1 परिमेय संख्या के उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमें संख्या रेखा से सॉल्व करनी थी। ठीक है, हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर दिया था, बस संख्या रेखा पर आधारित प्रश्नों को छोड़ दिए थे। तो इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेंगे। तो कुल मिला के आपके लेसन 1 में यानी पूरी परिमेय संख्या में सिर्फ 2 प्रश्न है जो संख्या रेखा से सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है ये क्वेश्चन 2 जो अभ्यास 1A में आता है, और एक और प्रश्न है जो अभ्यास 1C में आता है। उन दोनों प्रश्नों को हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। तो लिखा है 3/4 प्लस -3/2 को सॉल्व करना है, और वो भी संख्या रेखा की सहायता से। तो याद रखिएगा, कभी भी मान लीजिए आपको प्रश्न मिल गया, उसके बाद अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न को संख्या रेखा पर सॉल्व करना हो या किसी भी तरह सॉल्व करना हो, सबसे पहले ये जो आधार होता है ना, यानी ये जो क्या कहते हैं इसे हर, ये हो गया हमारा अंश ऊपर का और नीचे का हर। तो हर हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हर बराबर नहीं होता है तो क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं। 2 और 4 का एलसीएम 4। ठीक, अभी क्या हो जाएगा आपका 3/4। देखिए 4 ये भी और 4 ये भी, जब हर समान होता है तो ऊपर की संख्या उसी तरह उतार देते हैं। ठीक, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब देखिए ये 2 है और ये 4 है, तो 2 से 4 में भाग देंगे। ठीक, 2 से 4 में भाग देंगे, कितने बार में कटेगा, तो ये 2 बार में कटेगा। ठीक है, 2 बार में कट गया, तो 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करते हैं। 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, और 2 गुणा ऊपर वाली संख्या -3 में, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा -6। ठीक, इसे आप लिख सकते हैं 3/4 कॉमा या फिर प्लस। ठीक है, 3/4 प्लस -6/4। ठीक, -6/4। अब देखिए संख्या रेखा बनाएंगे हम, क्योंकि हमारी संख्या रेखा अब क्या बनेगी, देखिए इसका भी आधार क्या है 4, और इसका भी ये क्या है बेस, यानी हर 4। जब दोनों का हर बराबर हो गया तो हम 4 हर वाले संख्या रेखा बना लेंगे। ठीक है, तो आइए संख्या रेखा बना लेते हैं पहले यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी जो संख्या रेखा बनाएंगे वह कुछ इस प्रकार बनाएंगे। आपको बीच में रखना है 0 को, और इधर चलेगा 1/4 2/4 3/4, क्योंकि देखिए जो बटे में हर यानी 4 है, तो हमें हर 4 वाली संख्या बनानी है। हर को 4 ले लेंगे और क्रम से चलेंगे। देखिए 0 के बाद क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर यहाँ पे क्या था, सबका 4 आया था, तो हर क्या रख लेंगे, 4 रख लेंगे। अब देख सकते हैं ये जो बीच की दूरी है 1 की, यानी 1 और इसके बीच की, देखिए 0 से पता करते हैं, तो ये बीच की जो दूरी से क्या कहेंगे, तो लिखेंगे कि जो बीच की दूरी है संख्या रेखा में, 1 खाने की दूरी कितनी है 1/4। ठीक है, जो बीच की दूरी है 1 खाने की दूरी 1/4 होगी। तो प्रति विस्थापन, ठीक है, यानी प्रति विस्थापन, विस्थापन मतलब वही दूरी, प्रति विस्थापन बराबर 1/4, क्योंकि हम 1 बार विस्थापन करेंगे तो 1/4 का विस्थापन होगा। ठीक, 2 बार करेंगे तो 2/4 का विस्थापन होगा। तो ये हो गया विस्थापन। अब देखिए यहाँ पे हमारा +3 है और यहाँ -6 है, तो +3 शुरू में हमको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से चलेंगे ना, सॉल्व करते हुए इधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे अंत हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा कैसे सॉल्व होगा आपका यह प्रश्न। तो 3/4 है, इसका मतलब हमें कितने खाने जाने हैं, 3 खाने। किस दिशा में, उसी दिशा में, रेखा की दिशा में। ठीक है, यानी जिस दिशा में होती है वही दिशा में, सीधी दिशा में। तो 3 खाने सीधी दिशा में ले जाना है, 3 विस्थापन दिशा के साथ। ये देखिए ये होती है हमारी सीधी दिशा, इधर होगी सीधी दिशा यानी दिशा में। ठीक, और अगर इधर चले गए, मान लीजिए इधर आ गए हम लोग, तो ये हो जाएगा विपरीत दिशा। ठीक, विपरीत दिशा। ठीक, यानी माइनस, जब भी माइनस करना होगा तो विपरीत दिशा में जाएंगे, और प्लस करना होगा तो दिशा में जाएंगे। तो हमें कितना है, +3 है ना, हमको ये ऊपर की संख्या का क्रम देखना है। ये +3 है तो क्या लिखेंगे, 3 दिशा में, यानी कि 3 + 3 है तो 3 दिशा में। ठीक है, यानी कि 3 विस्थापन दिशा में, 3 विस्थापन दिशा में। उसके बाद देखिए जब 3 विस्थापन दिशा में कर लेंगे, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे। कोई भी प्रश्न को सॉल्व करना हो तो 0 से स्टार्ट करिएगा, और कितना यहाँ पे जाना है ना दिशा में, 1 2 3, 0 को छोड़ के 1 2 3, कितने विस्थापन हो गए, 3 विस्थापन। तो ये हो गया हमारा 3 विस्थापन। इसे क्या लिख देंगे,
ये हो गया कितना 3/4। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग कहाँ पर 3/4 पर, अब यहाँ से विस्थापन करना है। ठीक, तो यहाँ से देख लीजिए क्या करना है। अब 3 विस्थापन दिशा में के बाद अगला क्रम क्या है -6। तो -6 का मतलब 6 विस्थापन किस दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है, क्या करेंगे, जो 6 विस्थापन होगा वह विपरीत दिशा में होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3। देखिए इसको छोड़ेंगे, जहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे देखिए यहाँ से चले थे, 0 से चले थे ना, कहाँ पे आके रुक गए, यहाँ पे आके रुक गए। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आएंगे, यानी कि 3 विस्थापन विपरीत दिशा में, अरे 6 विस्थापन कितना विपरीत दिशा में। ये हो गया हमारा 6 विस्थापन, यानी कितना दूरी हो गई 6/4 की दूरी आ गए, वो भी माइनस में। जब माइनस यहाँ से माइनस चलेंगे तो किस दिशा में चल दिए, देखिए दिशा बदल गई, विपरीत दिशा में ना। जब विपरीत दिशा में चल दिए तो ऐसे बना देंगे, तो 6 विस्थापन हुआ वह विपरीत दिशा में हो गया। ठीक, तो लिख देंगे 6 विस्थापन विपरीत दिशा में। हमें रिजल्ट क्या मिलता है, तो हमारा यहीं पे अंतिम बिंदु है ना, ये अंतिम बिंदु। तो अंतिम बिंदु और जो 0 के बीच की दूरी, ये जो 0 है और इस अंतिम बिंदु यानी लास्ट में जो बिंदु हमारा आ गया, इसके बीच की दूरी क्या है, तो देख लेते हैं। देखिए 0 से और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो लिखेंगे क्या, 0 से अंतिम बिंदु की दूरी बराबर क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से 1 2 3 खाना वो माइनस में, तो हो जाएगा -3/4। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इस प्रकार आप संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह ये एक और प्रश्न को यानी दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व करके देख लिया जाए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको पूरा सॉल्व करके कि यहाँ देखिए क्या लिखा था, 3/4 प्लस -6/4, तो बराबर रख दीजिए -3/4, और संख्या रेखा पर हम इस प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। आइए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं संख्या रेखा पर। तो यहाँ देखिए इसका भी हर 4 है और यहाँ 6 है, तो सबसे पहले काम करेंगे हर को बराबर करना। तो हर को बराबर करने के लिए एलसीएम लेना होगा। ठीक, तो एलसीएम क्या आएगा 4 का 6 का, तो एलसीएम आएगा आपका 12, क्योंकि 6 के टेबल में 12 आता है और 4 के टेबल में भी 12 आता है। 4 से काटाएंगे कितने बार में भाग आएगा, देखिए 4 से जब कटाएंगे 12 को तो कितने बार में कटेगा, 4 3। देखिए पहले तो ये माइनस और ये माइनस कट गया। ठीक, ऊपर भी माइनस, अंश में माइनस और हर में भी माइनस, जब दोनों माइनस होता है तो आपस में कट जाता है। अब 4 से भाग देंगे, 4 3 12 और 3 का गुणा ऊपर, तितली की 9। ठीक, उसी तरह यहाँ देखिए 6 दूना 12, 6 से भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा। अब 2 का गुणा ऊपर, 5 दूना 10, तो 9 + 10, यानी क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर 9/12 प्लस 10/12। तो यहाँ देखिए हमें कितनी संख्या रेखा ले जानी है, 9/12 प्लस 10/12, यानी हमारा बेस क्या रहेगा, 12 रहेगा आधार। ठीक, यानी 1 2 3 4 लिखेंगे संख्या रेखा पर और सभी के बटे में 12 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए हमारी संख्या रेखा बन के तैयार हो गई। इसमें क्या था, दोनों ही प्लस में था, इसलिए हमने 0 को यहाँ रखा। माइनस वाली संख्या को काम नहीं था, इसलिए 0 को यहाँ से रखा और सभी प्लस वाली संख्या लिख लिए। ठीक, क्या था पहले 9/12 और 10/12, यानी कि दिशा में दोनों प्लस में है तो दिशा में चलेंगे। ठीक है, यानी दिशा कहाँ, 0 से इधर चलेंगे, प्लस वाली संख्या रहेंगी तो इस दिशा में चलेंगे, और माइनस वाली रहेगी तो विपरीत दिशा यानी इस दिशा में। ठीक है, ये होती है विपरीत दिशा और ये होती है दिशा। तो अब क्या करेंगे कि 9 खाने, विस्थापन कितना है, देखिए एक खाने का विस्थापन बराबर 1/12। हमें कितना विस्थापन करना है, 9/12, तो कितने खाने जाएंगे, 9 खाने। ठीक है, तो पहला विस्थापन क्या है, दिशा में 9/12 का मतलब 9/12 यानी कि 9 विस्थापन कितना रहेगा दिशा में, 9/12 का मतलब 9 विस्थापन। ठीक है, दिशा में क्या रहेगा, 9 विस्थापन दिशा में रहेगा।
ये हो गया पहला लाइन। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से और 9 विस्थापन चलेंगे दिशा में यहाँ तक, ठीक। तो यानी यहाँ से उठाए और यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो क्या बन गई, यहाँ से देखिए तीर लेके चलेंगे ना। अब क्या करेंगे, फिर कितना विस्थापन है, 10 विस्थापन, वो भी दिशा में, ठीक है। फिर से यहाँ से गिनेंगे 10 विस्थापन, तो ये कहाँ जाएगा, ये भी दिशा में। तो और यहाँ लिख लेंगे कि 10 विस्थापन, ये भी कहाँ है, दिशा में ही है, दिशा में, यानी 10 विस्थापन दिशा में, जो दिशा है उसी दिशा में 10 विस्थापन। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 10 विस्थापन गिन लेंगे, कितना हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक, ठीक। तो देखिए यहाँ तक जाएंगे, तो दोनों का अब मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया कितना विस्थापन, 9 विस्थापन, यानी कितना 9/12, और ये हमारा कितना था 10/12, ठीक। ये भी कहाँ गए, यहाँ से उठ के अब आगे ही बढ़ गए, ठीक है। और आगे बढ़ गए तो हमारा अंतिम बिंदु कहाँ पे आ गया, 19/12 पर। तो यही हो गया हमारा योग, क्या हो गया, ये आंसर होगा, ये हो गया प्लस हो गया, यानी 9/12 का और 10/12 का। जैसे देखिए 9/12 प्लस 10/12 बराबर 19/12, ये हो गया आंसर, ठीक। तो यहाँ से कैसे ले जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, यहाँ से लाइन को स्टार्ट किए और पूरा एक बार में, यानी कि 9/12 प्लस 10/12 का विस्थापन, ये हो गया आपकी ये लाइन आंसर, ठीक है। इस प्रकार आप संख्या रेखा पर दिखा के सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्नों को। यहाँ एक बार और देख लीजिए, कहेंगे आप लोग कि यहाँ पे 10 है तो यानी यहाँ ही तक जाना है, तो यहाँ तक नहीं जाना है, क्योंकि इसका एक का मतलब, यानी ये लिखा है 9/12 ना, तो 0 से स्टार्ट किया तो हमें 9 खाने, यानी 9 खाने कूद के जाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम यहाँ पे पहुँच गए, फिर अगला है 10/12, यानी ये भी प्लस में ही है, तो फिर हमें और आगे जाना है 10 खाने कूद कर, यहाँ से 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी मिल गया। जब इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो गया हमारा पूरा, यानी कि देखिए अंतिम बिंदु हम यहाँ पहुँचे और शुरुआत बिंदु यानी पहली बिंदु क्या है 0, तो 0 से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ही क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि 0 से, यानी 0 से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, बराबर 19/12, ये हो गया हमारा संख्या रेखा के अनुसार आंसर। आइए देखते हैं अब प्रश्न संख्या दूसरे को, जो कि हमारा अभ्यास 1C का दूसरा प्रश्न होगा। याद रखिएगा ये अभ्यास 1A का प्रश्न था, ठीक। अब हम अभ्यास 1C का डेडिकेट करेंगे, क्योंकि अभी सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व कर चुके हैं, बस यही 2 प्रश्न बचे थे, क्योंकि ये कैसे थे, संख्या रेखा पर आधारित थे, तो हमने सोचा बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन्हें आप देख लीजिएगा, दोनों प्रश्न पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ 2 प्रश्न हैं, एक है अभ्यास 1A में और एक प्रश्न है अभ्यास 1C में। तो हमने 1A के प्रश्नों को तो सॉल्व कर दिया, जो संख्या रेखा पर आधारित था। आइए देखते हैं 1C के प्रश्नों को, वहाँ भी सिर्फ एक ही प्रश्न है, उन्हें भी देख लीजिए। वहाँ यहाँ पे आपका जोड़ वाला था, वहाँ पे घटाने पर आधारित है, ठीक है। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो 1C का प्रश्न था दूसरा वाला, इसमें था कि निम्न को संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, यानी इन्हें भी हमें संख्या रेखा की सहायता से ही सरल करना था। तो यहाँ देखिए 3/7 माइनस 8/7। तो यहाँ एक अच्छी बात यह है कि इन दोनों का आधार आपको एकदम बराबर, यानी ये क्या हर, ठीक है, ये हो गया अंश और ये हो गया हर, दोनों का हर एकदम समान है, तो आपको हर बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें आधार यानी हर 7 वाली संख्या रेखा बनानी होगी, ठीक है, हर 7 वाली, जैसे संख्या रेखा तो होती है 1 2 3 4 इस तरह, मगर यहाँ पे हमें हर 7 वाली बनानी है। 1 2 3 4 रहेगा, सबके नीचे 7 7 7 कर देंगे, ठीक। यहाँ पे आपका हर बराबर है, तो ये अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहला काम क्या रहेगा कि एक बिंदु से एक बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, एक बिंदु से क्या लिखेंगे आप, एक बिंदु से दूसरे बिंदु
के बीच की दूरी कितनी रहेगी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी कितनी रहेगी, तो वो रहेगी आपकी 1/7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर क्या है, 7 है, तो हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी क्या रहेगी, 1/7 संख्या रेखा में। तो आइए हम यहाँ पे संख्या रेखा बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए संख्या रेखा कुछ इस प्रकार बन जाएगी। तो आपको अब क्या करना है, प्रश्न में था 3/7 फिर -8/7। ठीक है, क्या था, 3/7 और फिर -8/7। इन दोनों को सॉल्व करना है, 3/7 -8/7। ये था हमारा प्रश्न ना, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले कभी भी संख्या रेखा को सॉल्व करोगे आप तो बस 0 के पास पहुँचना है, वहाँ से स्टार्ट करना है। तो 0 से क्या लिखा है, देखिए 3/7 प्लस चिन्ह के साथ है ना, तो 3/7 प्लस के साथ है, तो दिशा में, यानी दिशा में 3 विस्थापन। कितने खाने विस्थापन, 3 विस्थापन दिशा में। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 2 3, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक कितने विस्थापन हो गए, 3 विस्थापन। ठीक, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि माइनस है ना, तो विपरीत दिशा में इसी बिंदु से, अब 0 से नहीं, इसी बिंदु से यहाँ पीछे जाने। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट किए चलना। ठीक, हम घर से चल रहे हैं ना, मान लीजिए घर से चल रहे हैं 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें याद आया कि हमें इधर जाना है, तो हम उड़ के तो जादू से तो यहाँ जाएंगे नहीं, फिर यहाँ से उल्टा चल के ही जाएंगे, तो इसीलिए क्या करेंगे, उल्टा फिर चलना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 8 किलोमीटर यहाँ से फिर पीछे जाएंगे। तो देखिए 8 खाने जाएंगे, तो यहाँ से स्टार्ट किए, आइए 8 खाने चलते हैं, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम लोग यहाँ पे आ गए 8 चलने के बाद। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब दिशा हमारी क्या हो गई, बदल गई ना, इसे कहते हैं विपरीत दिशा में चलना। तो जब विपरीत दिशा आ गई तो हमारा अंतिम बिंदु कहाँ पे आ गया, -5/7 पर। तो यही हो गया आपका आंसर। मगर आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, देखिए 0 से 3 खाने दिशा में, 3 विस्थापन लिखते हैं ना, 3 विस्थापन, 0 से 3 विस्थापन दिशा में। और फिर देखिए, फिर वहीं से, कहाँ से, वहीं से विपरीत दिशा में, किस दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कितने विस्थापन हो गया, तो 8 विस्थापन, वहीं से विपरीत दिशा में 8 विस्थापन। तो कुल क्या मिला, तो हमें मिल गया 0 से, देखिए ये मिला, 0 से जो आंसर होगा वो 0 से स्टार्ट रहेगा। ठीक, तो 0 से जो विस्थापन है कितना है, देखिए यही हमारा आंसर है, 0 से दूरी। तो 0 से कितनी मिली, अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, 0 से क्या, कितना विस्थापन, 5 विस्थापन विपरीत दिशा में प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या हुआ, 0 से 5 विस्थापन विपरीत दिशा में प्राप्त हुआ। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, -5/7। ये हो गया हमारा संख्या रेखा के आधार पर आंसर। आइए देखते हैं यहाँ प्रश्न संख्या इसी में के दूसरे वाले को। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न में दिया है -4/6 और -3/4। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनका जो हर है 4 और 6 से बराबर करना होगा। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, यानी 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, जो आता है कितना, 12 आएगा। ठीक, 12 एलसीएम हो गया। 6 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में, और 2 का गुणा ऊपर, 4 दूना 8, फिर माइनस है तो माइनस, 4 से कितने बार में कट गया, 4 3 12, 3 बार में, और 3 का 3 से गुणा, तितली की 9। देखिए ये भी -8 और -9, यानी हम संख्या रेखा पे सॉल्व करेंगे तो 0 से यहाँ पे 0 रखेंगे। ठीक, और कितना दिशा में, 8 विस्थापन विपरीत दिशा में। ठीक, 8 विस्थापन विपरीत दिशा में, फिर वहीं से 9 विस्थापन विपरीत दिशा में,
प्राप्त क्या हुआ, 0 से 19 विस्थापन विपरीत दिशा में प्राप्त हुआ, वही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार इस प्रश्न को आप अपने सॉल्व करिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।